सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्त और भगवान की अद्भुत संबंध। भगवान अपने भक्तों के वचनबद्ध होते हैं। भगवान भक्तों के लिए बिके होते हैं। मानो भगवान से कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो भगवान का एक ही उत्तर होता है, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मैं भक्ता प्रश्न परनस्ति, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मेरे मोर मुकुट मणि है और मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भगवान ने कहा दुर्वासा जी से, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। हम भक्त पराधीनो हर्ष स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीमग्रस्त हृदयो भक्ते भक्तजनी प्रिय। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। भगवान अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, जिन्होंने मन वचन कर्म सारा मेरे लिए समर्पित कर दिया है। मेरे लिए ही जीना है, मेरे लिए ही सब कार्य करना है। उनके लिए मैं बिका हूं, जिन्होंने मन वचन कर्म सारे मुझ में अर्पण कर दिए हैं। मैं उनका हूं और उनके लिए हरदम तत्पर रहता हूं। मेरा हर समय मानो तो मैं भक्तों के पास रहता हूं। बड़े बड़े देवी देवताएं ऋषि मुनि देखते हैं भगवान लीन रहते हैं, तो दुर्वासा जी पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को मानो हाथ में रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। भगवान कहते हैं भक्तों के सिवाय मैं किसी को नहीं चाहता, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो भक्त ही हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं भी कैसे कर सकता हूं। उन्हें छोड़ने का संकल्प जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना पुत्र परिवार घर गृहस्थी सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, किसी के आश्रय नहीं, केवल मेरे लिए। तो मैं उन्हें संकल्प देता हूं, मैं उनके लिए बिका हूं और मैं उन्हें कभी छोड़ नहीं सकता हूं। मई निर्हृदया साधव समदर्शना, जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रता सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन
से बांधे रखने वाले समदर्शी साधु भक्तों के द्वारा मुझे अपने बस कर लेते हैं। मेरे पति को बस में कर लेती है, वैसे ही जैसे सती पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे भक्त मेरे लिए हर समय मेरे लिए तत्पर रहने वाले भक्त, मेरे लिए सर्वस्व निछावर करने वाले भक्त मुझे अपने अपने आप में अधीन कर लेते हैं, मुझे खरीद लेते हैं, मानो मैं बिक गया हूं उनके लिए। जैसे एक सती स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है, वैसे ही मेरे भक्तों के लिए मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक के स्वरूप आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, तब वे उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की बात ही क्या है। वो ना ही मुक्ति चाहते हैं, ना ही सालोक के स्वरूप पे, और ना ही कोई भी सिद्धि चाहते हैं। वो मेरे हैं, मुझको चाहते हैं। तो समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की बात ही क्या है। वो नहीं तो मुक्ति चाहते हैं, ना ही मोक्ष चाहते हैं, ना ही सिद्धि चाहते हैं। वो तो मुझको चाहते हैं, मेरे प्रेम को चाहते हैं। और जो समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी बात ही क्या है। हमारे भक्त ऐसे होते हैं, देखो भगवान कह रहे हैं, ना ही वो मोक्ष चाहते हैं, ना ही मुक्ति चाहते हैं, ना ही सिद्धि चाहते हैं, ना ही संसारिक पारलौकिक कुछ भी चाहते हैं। वो मुझको चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरा वचन है। मेरे हृदय को वो भक्त अपने हाथों में खरीद लिए हैं। मानो कि मैं बिक गया हूं त्रिलोकीनाथ। मेरे इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, और मैं किसका हूं? भक्तों का हूं। मुझे भक्तों ने खरीद लिया। कौन भक्त? जिन्होंने मन वचन कर्म सारे रिश्ते नाते भाई बंधु सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर दिया। मेरे सिवाय किंचन मात्र वो कुछ नहीं चाहते, और मैं उनके सिवाय किंचन मात्र कुछ नहीं चाहता। उनके सिवाय मैं किसी का नहीं, और वो मेरे सिवाय किसी के नहीं। भगवान ये प्रमाण दे रहे हैं, देखो, न मैं भक्ता प्रस्तति, भक्तों को मेरे लिए मानो बिक गया हूं भक्तों के आगे। कभी मेरे भक्तों का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। दुर्वासा जी, मैं आपसे क्या कहूं? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। मेरे प्रेमी भक्त का हृदय मैं हूं। मैं, भगवान कह रहे हैं। किससे? दुर्वासा जी से। मैं आपसे और क्या कहूं? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरे भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता, और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। मेरे भक्तों के मन में किसी प्रकार की कोई पाप वासना नहीं आती। मेरे भक्त कृपा की मूर्ति होते हैं। कैसे मूर्ति? कृपा की। वो पापी से भी पापी व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं, गलत रास्ते छुड़वाकर सही मार्ग दिखवाते हैं। ऐसे मेरे भक्त होते हैं। कृपा की मूर्ति। कृपा क्या है?
गलत से गलत आचरण करने वाले को अपनाते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे भक्त होते हैं। घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु ये छह उसके बस में रहते हैं। जो मेरा भक्त होता है, भगवान कह रहे हैं, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म और मृत्यु ये छह मेरे भक्तों के अधीन होता है। भूख उसे परास्त नहीं कर सकती। मोह उसे मोहित नहीं कर सकता। शोक उसे शोकित नहीं कर सकता। और जन्म, मृत्यु ये सब उसके मानो उसके लिए खेला होते हैं। ये छह जो होते हैं हमारे भक्त के अधीन होते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंडी, मान, अपमान, दुख, सुख, लाभ, हानि सब कुछ मेरे भक्तों के अधीन होता है। भगवान के जो अपने भक्त हैं उनमें ये लक्षण होते हैं। उनको मोह परास्त नहीं कर सकता, प्यास परास्त नहीं कर सकता, शोक परास्त नहीं कर सकता, भूख परास्त नहीं कर सकता, और जन्म और मृत्यु उनके बस में होते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। भगवान कहते हैं मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न ही देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातली स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। जो मेरा भक्त होता है, जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद नहीं चाहता। देवराज इंद्र के पद हमारे भक्त नहीं चाहते। उनके मन में सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं होती। वह न तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातली स्वामी होना चाहते हैं। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की अभिलाषा को नहीं चाहते। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। मेरा अपना आत्मा ना ही मुझे शंकर जी प्रिय है, ना ही हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और ना ही ब्रह्मा पुत्र जो मेरे पुत्र ब्रह्मा जी हैं वो भी नहीं। और आत्मा जो मेरे आत्मा शंकर जी हैं। भगवान की आत्मा कौन है? शंकर जी। और पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी जी। इनको भी भगवान नहीं चाहते। ये भी भगवान के प्रिय नहीं है। भगवान कह रहे हैं सगे भाई बलराम जी, भगवान कृष्ण रूप में है, सगे भाई बलराम जी भी प्रिय नहीं है। स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष
न रख के सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही, चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है, करने वाला बनता है। जो मेरा ऐसा भक्त है, जन्म मृत्यु शोक मोह लाभ हानि उसे परास्त नहीं कर सकता। वो अपने को अपमान से रहित होके दूसरों को सुख प्रदान करने वाला होता है, दूसरों का कल्याण करने वाला होता है, बड़े से बड़े गलत करने वालों को भी अपनाता है और उन्हें सही मार्ग देता है, बड़े से बड़े गलत करने वाले पाप करने वाले को भी अपनाता है और उन्हें सही मार्ग देता है। ऐसे मेरे भक्त होता है, वो किसी को भी किसी के प्रति गलत नहीं करता। लग सकता है कि किसी को वो अलग तरीके से, पर उसके लिए सब समान है, वो सबको सही मार्ग देना चाहता है, भले तरीका अलग हो जाता है। भगवान ने भी अपना अपना तरीका अपनाया कि नहीं? भगवान कृष्ण कई बार समझाए, कई बार महाभारत के युद्ध में समझाए, बैठकर समझाए, बार बार समझाए, पर जो दुष्ट होते हैं, जब नहीं समझते, फिर वो भगवान भी अपना रूप प्रकट करते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो बार बार समझाते हैं कि आप लोग गलत रास्ता छोड़ो। और भगवान के जो भक्त होते हैं ऐसे होते हैं निर्मल, किसी से कटुता नहीं, किसी से कोई भी नहीं। पर ये मूर्ख लोग भक्तों को नहीं पहचान पाते, उनमें भी राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं। ऐसे भक्तों में भी उनके प्रति भी द्वेष भाव रखते हैं। ऐसे भक्तों में भी जो किसी का हित नहीं करता है, सबका मंगल ही करने को सोचता है, किसी भी जीव का कैसे मंगल हो जाए वो सोचता है, पर संसारी जीव उसे भी गलत समझते हैं। मेरा भक्त अपने आप को निछावर करके दूसरों को सुख देता है। भगवान की वाणी है, मेरी सेवा पूजा प्रेम से और सामने साष्टांग। जो मेरा भक्त भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह मेरे अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा अत्यंत निष्ठा रखे, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। भगवान की जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको चाहिए कि मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, कथा निरंतर मेरे गुण लीला नामों का संकीर्तन करे। कभी नाम का कीर्तन, कभी गुण सुन रहे हैं, कभी लीला चरित्र। मेरी पूजा अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। उद्धव जी, मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाएं। भक्तों को चाहिए कि सारे कर्तव्य को करते जाएं, पर कर्तव्य करते करते मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाएं, मेरे नाम का अभ्यास बढ़ाएं। नाम सुने, भक्त चरित्र सुने, इसको अभ्यास बढ़ाएं धीरे धीरे करके। भगवान की जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, सब कर्तव्य करते हुए नाम को बार बार बढ़ाते जाएं। कुछ ही दिनों में उनके मन में चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा ही मेरे लिए धामों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहे, और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। मेरी प्राप्ति के
जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन वाणी शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी भावना की जाए। ये मेरे भक्तों का प्रभाव है, भगवान की वाणी है। मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूँ और मेरे भक्तों का ये कुछ प्रभाव है। ऐसे मेरे भक्तों में सारे प्रभाव होते हैं जो मेरे भक्त होते हैं। अन्य अन्य प्रेमी भक्त मेरे होते हैं, उनको ना ही मोह जन्म मृत्यु लाभ हानि संसार का कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। मान अपमान निंदा चुगली सबको सहते हुए मेरी ओर बढ़ते हैं। सबका कल्याण चाहने वाले होते हैं, किसी का अनित नहीं चाहते, सबके कल्याण चाहते हैं। कैसा कल्याण हो सबका, और ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। तो उद्धव जी से कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं। फिर अगले चरित्र में फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।